वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा अगर किसी ने ना देखा हो तो। और अब यहीं पर जो ये बंगाल के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन के नतीजे जैसे ही आते हुए दिखाई देंगे, बंगाल के इलेक्शन बीजेपी के अंदर विवाद बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आंतरिक गुटों में होने वाला विवाद, बड़े कार्यकर्ता और खास तौर के ऊपर सरकार के मध्य में ही पक्ष और विपक्ष के मध्यांतर में होने वाले विवाद आंतरिक समस्याएं भारत के लिए लाते हुए नजर आएंगे। पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला समय, पद को त्याग कराने वाला समय, पद के ऊपर दबाव बनाने वाला ये समय इस टाइम के ऊपर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये इलेक्शन पूरी तरीके से केवल इलेक्शन नहीं है, 61 दिनों का वो कालखंड है जिसमें भारत के लिए उत्पन्न होने वाली परेशानियां एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जो ग्रह, जो समय गणना और जो मुहूर्त दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि जहां पे ये परेशानियां बढ़ेंगी वहीं पर भारत के अंदर आंदोलन भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आंदोलन जिसमें किसान उतर जाएं, आंदोलन जिनमें स्टूडेंट्स उतर जाएं, यूथ उतर जाए, बड़ी सड़कों के ऊपर घेराव किया जाए और पूरे विश्व की बिगड़ती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहीं ना कहीं पर हानियों को लेकर के आती हुई नजर आए भारत के अंदर, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर दिखाई देने वाला, खराब करने वाला ये समय हमारे सामने बन रहा है। तो सोचिए कि जब हालात खराब होंगे तब किस प्रकार से परिस्थितियां बनेंगी। और इसी के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बंगाल, पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर, जम्मू कश्मीर अति संवेदनशील एरिया मुझे दिखाई दे रहे हैं। ईस्टर्न फेयर्स के अंदर मणिपुर, असम, सिक्किम, साउथ के अंदर केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये वो है जहां पे घेराव बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है। अब हो सकता है किसान आंदोलन 2 की शुरुआत हो जाए, हो सकता है किसी शिक्षा नियम को लेकर के या किसी अन्य चीज को लेकर के स्टूडेंट्स किसी बड़े प्रोटेस्ट पर निकल जाए, और ये वो समय होगा जिसके अंदर बाधित होने वाले स्टेट के बॉर्डर्स इस टाइम के ऊपर दिखाई देते हैं। तो अब दोबारा से हालात बहुत बड़ी परेशानियों को लेकर के आ रहे हैं। लोग इस टाइम के ऊपर इंटरनल तौर के ऊपर पलायन करना शुरू कर देते हैं, छोड़ छोड़ के अपने राज्यों से, एक राज्यों से दूसरे राज्यों के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। घेराव घिरता हुआ नजर आता है सरकार के ऊपर, फंडिंग कम होती हुई नजर आती है सरकार के पास में। ये पावरफुल सिचुएशन जो कंट्री के ऊपर, भारत के सिस्टम के ऊपर दबाव बनाए, मतलब जो ये युद्ध है, इस युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं पर किसी को खींचने का प्रयास, किसी देश को जिसमें भारत भी हो सकता है, या फिर उस देश की सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास बहुत बड़े सत्ता के घेराव और विखंडन को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समझ लीजिए जहां पे ये एक ऐसा टाइम हो जहां पे पावर में बैठे हुए राजा सडनली हार्ट पकड़ ले और कहे मेरे को तो हार्ट अटैक हो गया, बीमार हो गया, मेरे से नहीं संभाला जा रहा काम, इस प्रकार की सिचुएशन बनती हुई नजर आए, तो महसूस करिएगा कि वो परेशानियां कितनी बड़ी हो सकती हैं। ये इनफ्रंट है, ये टाइम पीरियड हमारे सामने, और ये करंटली चालू हो चुका है। और ये दिखाता है कि हेल्थ के ऊपर आने वाले इंपैक्ट अचानक से टेम्परेरी निकाल दिए जाए, सत्ता छोड़ दी जाए इस टाइम के ऊपर, या फिर वो अपनी जगह पर किसी और को बैठा दे, ये हालात भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत कठिन और विद्रोहात्मक तत्व इस टाइम के ऊपर प्रबल संभावना लेकर के आएंगे। पार्टी के अंदर विद्रोह होते हुए नजर आएंगे, दल टूटते हुए नजर आते दिखाई देंगे, और गुटों की परिभाषाएं बदलती हुई नजर आती दिखाई देगी। तो पार्टी को संभालना भी आसान नहीं होगा, देश को संभालना भी आसान नहीं होगा, पब्लिक को संभालना भी आसान नहीं होगा, और खुद को संभालना भी आसान नहीं होगा। तो चौतरफा मार, चारों पहलू केवल और केवल अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी को दिखाते हुए नजर आ रही हैं। सेक्टर्स प्रभावित होने वाले हैं, रियल एस्टेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, फूड इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रभावित होती हुई नजर आएगी। तो यह सोच लीजिएगा कि अगर इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं तो कितने विषमकारी परिणाम हम लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। एक स्टेटमेंट ने पूरी मार्केट को कल होल्ड कर दिया, शेयर मार्केट को देखा आप लोगों ने, गोल्ड तुरंत बढ़ा जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, उसके बाद में फिर से गोल्ड के घटने की
बात होती हुई दिखाई देगी। और जैसे ये युद्ध बढ़ेगा तो ये सामुदायिक विवाद को नजर आने वाला समय, विद्रोह के अंदर नजर आने वाला समय, और खास तौर के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर होने वाले पलायन को दिखाने वाला ये समय इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताए, जो राज्य आप लोगों को बताए, ये राज्य कहीं ना कहीं भारत के अंदर अच्छा करने की कोशिश की बजाय इंटरनल ग्रुप्स को एक्टिवेट कर दें, और हमारे देश की सुरक्षा पे खतरा है, हमारे देश के बॉर्डर्स पे खतरा है, इंटरनल धर्म को लेकर के विवाद बढ़ाए जाए, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कम्युनल वायलेंस क्रिएट होने का समय, कम्युनल मतलब ये कहिए कि आंदोलन क्रिएट करने का समय इस टाइम के ऊपर हालातों को पॉइंट टू पॉइंट एक्टिवेट करता हुआ नजर आ रहा है। और हमने एक पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण आप लोगों के समक्ष पहले भी रखा है, और इससे बदतर क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है भारत के अंदर, उसके बारे में भी एक विश्लेषण मैंने किया हुआ है, वो मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराने वाला हूं, जिसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर कम्युनिकेशन के कारण या फिर ये कहिए इंटरनेट के कारण भारत के अंदर भी खराब होने वाली परिस्थितियां दिखाई दे सकती है। तो बंगाल के ऊपर पहले वीडियो लाऊंगा, और मजबूरी में फंसने वाला ये समय जो विषमकारी हालातों को सुधारने की बजाय हालात को बद से बदतर या और ज्यादा खराब करे, इस टाइम के ऊपर बनने वाली सिचुएशंस हम लोगों को पूरी तरीके से क्लैरिफाई करती हुई नजर आ रही है कि भविष्य कितना खतरनाक होने वाला है। मैंने क्या कहा था कि वर्तमान नहीं सुधरा तो उसका डायरेक्टली असर हमारे भविष्य के ऊपर पड़ेगा। और जो ये सीज फायर है, ये सीज फायर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये ईरान की कुंडली में जहां पे मंगल, शनि और राहु दृष्टता और युति बना करके बैठे हुए हैं, ये पूरी तरीके से दिखाते हैं कि थमने का प्रयास भी अगर ये व्यक्ति करे तो दूसरे लोग इसको खींचे। और इजराइल जो पोक करने वाला बना हुआ है इस टाइम के ऊपर, वो चाहता ही नहीं है कि युद्ध रुके, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध से निकल गया तो लेबनान के जो हालात, गाजा के जो हालात हो रहे हैं ना, वो हालात ईरान इजराइल के कर देगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की डेट में युद्ध जब शुरू हुआ नहीं था वेनेजुएला के, मुझे आज भी याद है कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने जब उनके राष्ट्रपति को उठाया था, और उस टाइम के ऊपर मैंने ईरान के ऊपर भी वीडियो दिया था, और मैंने उस वीडियो के अंदर एक बात स्पष्ट रूप से बोली थी कि ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल ना करे अमेरिका। अगर इसने ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल करी तो हकीकत में सबसे बड़ा बुद्धिहीन देश बनता हुआ नजर आएगा, और उसने वही किया और इन्वॉल्व हुआ डेप्थ के होने के बावजूद भी। और आज की डेट के अंदर ईरान बढ़ चढ़कर लड़ रहा है, और बढ़ चढ़कर बहुत बड़े खतरे को अंजाम भी दे रहा है। और वैश्विक स्तर के ऊपर होने वाले हालात जो अब केवल स्टेट ऑफ हार्मोज के नहीं, जो रेड सी क्राइसिस के अंदर भी आने वाली परिस्थितियों को जन्म देने वाले, क्योंकि समुद्र इन्वॉल्व हो रहे हैं, समुद्री लड़ाइयां इन्वॉल्व हो रही हैं, और समुद्र से उठने वाली हानियां भी दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का जो टाइम पीरियड मैंने आप लोगों के सामने निकाल करके रखा था, वो भी नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बारे में डिटेल वीडियो देंगे। अब एक एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट जैसे अभी बताया गया, बिना मतलब की कोई बात नहीं करी। दूसरा, लोशो ग्रिड के लिए मैंने अभी टीम से बात करी थी, कुल 20 या 15 सीट के आसपास ही हैं जिनके कुछ की पेमेंट्स अटकी हुई हैं, या फिर कुछ की पेमेंट्स फंस गई हैं, या फिर कुछ का टाइम पीरियड अभी उन्होंने सेलेक्ट करके नहीं भेजा, इस वजह से वो सीट खाली पड़ी हुई हैं। बाकी कंप्लीट सीट बढ़ गई हैं सारी, और हो सकता है कि मेरे गलत हूं इन सीट्स के मामले में, ये ज़्यादा भर गई हूं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोशो ग्रिड जो लोग बनवाना चाहते हैं वो अपने अपने नाम फटाफट से मैसेज कर दें, 15 तारीख तक का वेट ना करें। ये ऑफर जरूर 15 तारीख तक चल रहा है, लेकिन इसका वेट ना करें। अगर सीट्स अवेलेबल नहीं हुई तो फिर लोशो चार्ट नहीं बनाया जाएगा। और लोशो चार्ट का मतलब ये है कि जो कुंडलियों के बाद में हम रेमेडीज करते हैं ना, और हम लोगों को ये लगता है कि रेमेडी असर नहीं कर रही, रेमेडीज का कोई फायदा नहीं हो रहा, पता नहीं कौन, चाहे मैं हुआ या अन्य कोई व्यक्ति हुआ, आपने रेमेडी पूछ ली और रेमेडी पूछने के बाद में उसका असर ही खत्म हो गया, तो आप कहेंगे यार इतनी रेमेडी कर ली, मेरी तो कुंडली में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये जो रेमेडीज असर नहीं करती वो इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारे ग्रह बैलेंस नहीं होते।
तो ग्रहों को लाइफ टाइम के लिए बैलेंस करने के लिए आप लोगों को ये लोशो ग्रिड चार्ट मैं बहुत ही चीपर बना करके दे रहा हूं। लोग लाख लाख सवा सवा लाख रुपए मांगते हैं इस चीज के। तो इस बात को क्लेरिफाई कर लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि ये लाइफ टाइम की रेमेडीज दूंगा मैं आप लोगों को। ये नहीं कि 1 महीना करनी है, 2 महीना करनी है, लाइफ टाइम इनको करते रहिए। आपके काम के अंदर रुकावटें नहीं आएंगी, शादी में किसी के रुकावटें आ रही हैं, किसी अन्य चीज में रुकावटें आ रही हैं तो वो नहीं आएंगी, क्योंकि जब ग्रह बैलेंस प्रभाव देंगे ना, एनर्जीज बैलेंस फ्लो होंगी, और वो भी यूनिवर्सल एनर्जी। तो यूनिवर्सल एनर्जी का बैलेंस होने का मतलब है कि जीवन के अंदर विकार आने ही बंद हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा समाधान मैं यहाँ आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पसंद आया होगा।